भारत आश्चर्य से भरी भूमि है। यहाँ कई मानव निर्मित और प्राकृतिक चमत्कार मौजूद है जो कभी लोगों को भयभीत करने तो कभी कभी अचंभित करने में सफल रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय मामले जो दुनिया के तमाम लोगों को अपने रहस्यों से चकित करते आए हैं। नंबर 1, महाबलीपुरम की ब्लेसिंग चट्टान। लोगों का मानना है कि यह पत्थर भगवान कृष्ण का मक्खन का मटका है जो आसमान से गिरा है। अब यह महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान के रूप में ऐसी ढलान पर रखा है जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल यह पत्थर एक खड़ी ढलान के किनारे पर खड़ा है। देखने पर ऐसा लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। यह चट्टान लगभग 20 फीट ऊंची है। इसे देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं और ये नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी विशाल चट्टान आखिर किस तरह इस ढलान पर खड़ी रह सकती है। वहाँ के लोग बताते हैं कि वर्ष 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के मारे इस चट्टान को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। यह चट्टान आज भी ऐसे ही खड़ी है। कोई नहीं जान पाया कि आखिर इस चट्टान पर यह पत्थर आया कहाँ से। नंबर 2, काला ताजमहल। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक अफवाह है। कुछ पुरातात्विक प्रमाणों में कहा गया है कि शाहजहां नदी के दूसरी तरफ एक काले ताजमहल का निर्माण करना चाहता था। इसे बनाने के पीछे मकसद था कि सफ़ेद ताजमहल मुमताज का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि काला ताजमहल एक उदास और दुखी शाहजहां के व्यक्तित्व को दर्शाएगा। शाहजहां एक ही समय में दोनों स्मारकों को देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास उस समय पैसों की कमी के कारण निर्माण कार्य को रोकना पड़ा, क्योंकि सफ़ेद ताजमहल को ही बनाने में पैसे खर्च हो चुके थे। 17वीं शताब्दी के समय ऐसे इमारतों को बनवाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय हर एक प्रांत दूसरे से युद्ध में लिप्त थे और आए दिन कई राज्यों पर आक्रमण होते रहते थे। नंबर 3, पक्षियों का रहस्य। असम के जतिंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि वहां पूरी घाटी में धुंध पड़ने लग जाती है और इसी समय गांव एक अजीब घटना का साक्षी बनता है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। घाटी के सारे परिंदे इस समय विचलित हो जाते हैं और रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन ये परिंदे इस घाटी से बाहर नहीं निकल पाते और थक हार कर फिर ये जमीन पर गिर जाते हैं। अजीब बात तो यह है कि ये परिंदे फिर से उड़ान भरने की कोशिश तक नहीं करते हैं। हर साल सितंबर और नवंबर के अंत में मानसून के महीनों के दौरान कई प्रवासी और स्थानीय पक्षी जतिंगा गांव में सामूहिक आत्महत्या करते हैं। आमतौर पर एक अंधेरे कोहरे वाली चांदनी रातों में सैकड़ों पक्षी आसमान से उतरते हैं, इमारतों और पेड़ों से टकराकर अपनी मौत की दुहाई देते हैं। सदियों से स्थानीय लोगों का मानना था कि आसमान में रहने वाली बुरी आत्माएं पक्षियों को नीचे लाने के लिए जिम्मेदार थी। नंबर 4, वीरभद्र मंदिर के लटकते खंबे का रहस्य। वीरभद्र मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है और इसमें स्थित विशाल नंदी की मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग्स और आश्चर्यजनक नक्काशी करी गई है। लेकिन इस मंदिर में सबसे बड़ा रहस्य छुपा है जो इसके खंबे में है। इसके लटकते खंबे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस मंदिर में कुल मिलाकर 70 खंबे हैं। उनमें से एक खंबा सबसे अलग है जो जमीन के संपर्क में नहीं आता है और हमेशा ऐसे ही हवा में लटकता रहता है। आखिर पुराने समय में ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा जिससे यह अद्भुत चमत्कार आज हमारे सामने है? क्या पता शायद यह भगवान का ही कोई चमत्कार हो। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस खंबे के नीचे से अगर आप कुछ भी कपड़ा निकालते हो तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 5, समुद्र के नीचे द्वारिका। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन यहाँ का रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है कि यह क्या है। आज विज्ञान इसे महाभारत काल का निर्माण नहीं मानता। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वर्ष 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की थी। इस अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए गए, लेकिन आज तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि यह द्वारिका नगरी है भी या नहीं।
जिसे कि भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार ऐसे ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।